यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने खुद के बारे में ये घोषित किया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना पहले अध्याय के 1 से लेकर 5 तक के वचनों में इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यीशु मसीह एक सच्ची ज्योति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 9 से लेकर 13 तक के वचनों में इस प्रकार से लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीह देहधारी हुए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14 से लेकर 16 तक के पदों में इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह सेवक बने। फिलिपियों 2 अध्याय के 5 से लेकर 11 तक के वचनों में इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है।